properly visible है? If yes, please text yes in the chat box, everyone, guys. गाइज अगर आपका इंटरेक्शन नहीं मिलेगा सो हमारा जो सेशन है अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, दिस इज एन इंटरेक्शन सेशन जहाँ पे आपको एंड मुझे दोनों को प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट करना है गाइज। ओके, इफ आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे सो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप मिस आउट करोगे। तो डेफिनेटली गाइज सभी मेंबर्स इंटरेक्ट आप कीजिए। ओके, सो जितने मेंबर्स इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना आपका ट्रेडिंग का जो देखने का नजरिया है डेफिनेटली चेंज होने वाला है। तो आप कनेक्टेड रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। होप सो जहां तक हमने अब तक पढ़ा है यानी बेरिश बैट हमने कंप्लीट किया है एवरीवन, राइट। इसके पहले हमने देखा था बुलिश बैट, व्हाट इज बुलिश बैट देखा था, व्हाट इज बेरिश बैट देखा था, राइट। इसके बाद हमने एक और चीज देखा था जो फिब है, फिबोनाची का हमने यूज किस तरीके से किया था हमने वो देखा था, राइट। जिसमें हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे फिबोनाची के, जहां पे आपको हेल्प आउट होगा कि बुलिश बैट फाइंड करना है, बेरिश बैट जो फाइंड करना है, कहाँ पे एक्स होगा, कहाँ पे ए बी सी डी सारे सब चीज हमने प्रॉपरली अलाइन किया है। एंड उसके बाद हमने बुलिश बैट एंड बेरिश बैट का कंप्लीटेशन यहाँ पे किया है, राइट। सो गाइज आज देखते हैं कुछ एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये भी एक हार्मोनिक पैटर्न के अंदर ही आता है, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट, ये पैटर्न नहीं हम बोलेंगे उसको। ये एक कंफर्मेशन ट्रेड सेटअप होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। यानी जैसे ए बी होगा वैसे ही हमारा सी डी होगा। मैं यहाँ पे बुलिश बैट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बेरिश बैट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे पैटर्न की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ए बी सिमिलर है, तो आगे का जो सी और डी है वो भी हमारा सिमिलर होने वाला है। सो इसको हम मोस्टली बोलते हैं थ्री ड्राइव। थ्री ड्राइव किस तरीके से दिखता है, कैसा होता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सो होप सो सभी मेंबर्स को यहाँ पे क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, बुलिश ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बेरिश ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। एवरीवन in the chat box please text yes or no. एंड गाइज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे ऐसा कोई मेंबर है जिसको कुछ भी नहीं समझा है, यानी हम जो जितना भी चीजें पढ़ा रहे हैं सभी मेंबर्स को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक भी हमने पढ़ा है, इसके पहले हमने कुछ और पैटर्न्स पढ़ा था, इसके पहले हमने और कुछ चीजें देखा था, तो होप सो सभी मेंबर्स को इसके पहले तक के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइज, प्लीज टेक्स्ट yes or no in the chat box everyone. इफ अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप टेक्स्ट कीजिए क्लियर इन द कमेंट सेशन। क्लियर 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 क्लियर, यस क्लियर इन द सेशन एवरीवन। इफ अगर किसी को कुछ डाउट है तो हम ये सेशन के पहले ही कुछ डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आपको रेज हैंड करना है तो आप रेज हैंड कर सकते हो, चैट में लिखना है आप चैट लिख सकते हो, नो इश्यूज। इसके पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं ताकि हम आगे न्यू तरीके से यहाँ पे कर पाए। बैट छोड़ के सब क्लियर है, बैट छोड़ के सब क्लियर है। रोहित कुमार सर है हमारे साथ यहाँ पे गाइस। सर तो यहाँ पे बैट यानी आपको क्या नहीं समझा बैट में, बुलिश बैट बेरिश बैट में क्या नहीं समझा वो आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए, या फिर आप हैंड रेज कीजिए, डेफिनेटली आपको अनम्यूट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सूरज सर है हमारे साथ, उन्होंने हैंड रेज किया है, सो सूरज सर को अनम्यूट करेंगे यहाँ पे। यस सर, हेलो, आपको हेलो। अनम्यूट। नमस्कार हेलो, सर। हेलो। आवाज आ रही है सर? हेलो। यस सर, बोलिए, नमस्ते, हेलो। नमस्कार सर। सर आपके एजुकेशन का तो डाउट नहीं सर, लेकिन एक और एक डाउट था सर, पूछू क्या आपको? आपको अगर ट्रेडिंग वो जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आप डेफिनेटली सोशल आप पूछ सकते फंडिंग हो। का जो है ना मेरा, जो उसका जो विड्रॉल का कैसे क्या होगा सर? 5 तारीख को डाला था। नो नो सर, यहाँ पे हम टॉपिक बात करेंगे एजुकेशन के ही मैटर पे। ओके, जो भी आपको क्वेश्चन होगा आप डेफिनेटली हमारे होस्ट है उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। फाइन। सो गाइज एनीवन यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली रेज हैंड कर सकते हो ताकि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज्यादा बात करेंगे यहाँ पे।
ओके, सो होप सो सभी मेंबर्स को सारी चीजें क्लियर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यस, लेट्स स्टार्ट। आज का जो सेशन होने वाला है वो बैट बैट का तो हमने कंप्लीट किया। हम यहाँ पे बुलिश ए बी इज इक्वल टू सी डी पढ़ेंगे, एंड उसी के साथ साथ बुलिश थ्री ड्राइव एंड व्हाट इज बेरिश थ्री ड्राइव, ये हम दोनों चीज आज कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा जो एडवांस का जो सेशन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, 90% कंप्लीट होगा। एंड कुछ रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम कंप्लीट करेंगे कल, जिससे हमारा एडवांस का जितना भी टॉपिक्स था सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। एंड फ्रॉम लाइक आप बोल सकते हो कमिंग वीक से हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, जो कि होगा हमारा प्रो एडवांस सेशंस। ओके, सो प्रो एडवांस सेशन में गाइज बहुत ही आपको कंसंट्रेशन से, बहुत ही ध्यान से हर एक चीज आपको यहाँ पे देखना है। सो लेट्स सी आज बुलिश एबीसीडी क्या है एंड व्हाट इज बेरिश एबीसीडी गाइस। ओके, जस्ट सेकेंड। यस, आशा मैम को यहाँ पे कुछ डाउट है, होप सो। यस मैम, आपको अनम्यूट किया है। सर ये जो ईएमए होता है, ये कब बताएंगे आप? सॉरी मैम, ईएमए 200 ईएमए। 200 ही है मैम, ऐसा तो कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ है। हाँ जी, वो थोड़ा समझना था भाई। वो प्री एडवांस में आएगा या एडवांस में आएगा? मैम हम इंडिकेटर्स का यूज ही नहीं करते, पहली बात। अच्छा, बिना इसके मजे देखेंगे चार्ट? डेफिनेटली बिना इंडिकेटर्स के चार्ट देखेंगे। ओके, ओके सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन गाइस, काफी अमेजिंग होने वाला है। सो ये कुछ न्यू होगा, सो लेट्स सी किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, व्हाट इज एग्जैक्टली बुलिश बुलिश एबीसीडी क्या है एंड बेरिश एबीसीडी क्या है? ये एक रिवर्सल पैटर्न है, जहां पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा। बट किस तरीके से रिवर्स होगा? ए बी सी एंड डी, ये चार ड्राइव्स हम बोलते हैं। जो आपको राइट साइड में दिख रहा है थ्री ड्राइव्स, ये फोर ड्राइव है, और ये न्यूमेरिकल है। ओके, तो इसको हमको पहले एनालाइज करना होगा। किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, इसका मेजरमेंट क्या होगा, इसके टारगेट्स क्या होंगे, ये सारे चीजें हम देखेंगे। इसके पहले हमने जो देखा था बुलिश बैट एंड बेरिश बैट, वहां पे 5 ड्राइव्स थे, एक्स ए बी सी डी इन्वॉल्व था। यहाँ पे सिर्फ ए बी सी डी इन्वॉल्व है, और वो किस तरीके से होने वाला है तो मैं आपको यहाँ पे जो मेरा चार्ट है वो शेयर करके यहाँ पे बताऊंगा। सो लेट्स सी, जस्ट सेकेंड गाइज एवरीवन। यस, होप सो गाइज मेरा जो चार्ट है आप सभी मेंबर्स को काफी क्लियर दिखाई दे रहा है। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ओके, ओके फाइन। सो गाइज हमने कल जो एक चीज देखा था, एक्स ए बी सी एंड डी, देन यहाँ से मार्केट एग्रेसिवली शॉर्ट। अब यहाँ पे एक्स का जो इन्वॉल्वमेंट था वो इस पर्टिकुलर पैटर्न में या इस पर्टिकुलर हार्मोनिक पैटर्न में नहीं होने वाला है। बस एक सिमिलर चीज होगा, जहां पे हम एक्स और ए सॉरी यहाँ पे हम ए और बी, ये हमको प्रॉपरली सिमिलर देखना है कि ये पैरेलली वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे ए बी, ये आपका सी बनेगा, एंड फाइनली ये डी। सो ये जो सी और डी होगा एंड ए और बी, ये आपके इक्वल होने चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। ये आपने हो सकता है ऐसे बहुत सारे मेंबर्स है, अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उन्होंने पढ़ा होगा ये, लाइक उनके स्कूल में कॉलेजेस में ये कुछ ज्योमेट्रिकल टाइप्स है। सेम कुछ हमें चार्ट्स में भी एनालाइज करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। ए बी इज इक्वल टू सी और डी, बट इसका हम किस तरीके से फ्रेम करेंगे ये भी हमको बताने वाला है विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। सिंपल, अब हम क्या करेंगे, ए और बी तक का रिट्रेसमेंट करेंगे, जहां पे हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो हमारे पास अपर लेवल के टारगेट्स, एंड सेकेंड ऑप्शन जो होगा हमारा मिड लेवल के एरियाज। सो मिड लेवल के एरियाज में हमको पता है कि हमारा सी बनेगा। डेफिनेटली हम हायर लेवल टारगेट्स करेंगे, जो कि होने वाला है हमारा लाइक जो फिब का जो ओपन रिट्रेसमेंट था 0.27 या 0.61। बट एक चीज आपको यहाँ पे नोट करना है, जितना लेंथ आपका ए और बी का होगा उतना ही लेंथ आपका सी और डी का होने वाला है। सो मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, सो आपको ध्यान देना है एग्जांपल्स के ऊपर कि लेंथ जो होगा वही आपको प्रॉपर उसी तरीके से वर्कआउट करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वाइट एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे दिस ए, दिस इज बी,
दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो ये जो पैटर्न था ये ए बी सी डी के पैटर्न में आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट, ए बी सी डी। सो इस तरीके से मार्केट का एक पैटर्न है, ये फॉलो करते हुए चलेगा, जिसमें आपको हेल्प आउट करेगा मार्केट ट्रेंड चेंज करने के लिए भी, एंड आपको हेल्प आउट करेगा नए टारगेट्स फाइंड करने के लिए, एंड आपके ये आपको फाइंड करेगा प्रीवियस एंट्रीज के लिए। सो दोनों तीनों तरीके से ये आपको हेल्प आउट करेगा। इसके पहले हमने जो देखा था एक्स ए बी सी डी, ये एक ट्रेंड चेंज करने के लिए होगा, एंड ये जो हमने पैटर्न देखा था ये दोनों के लिए काम आएगा, यानी ट्रेंड भी चेंज करने के लिए काम आएगा, एंड उसी के साथ साथ आपको कंटिन्यूएशन भी देने के लिए काम आएगा। सो मैंने जस्ट अभी एक बोला था कि ए और बी का एंड सी और डी का लेंथ सेम होगा, उसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, एंड इसका सी और डी का जो लेंथ होगा इमिडिएटली सेम होगा अप्रोक्सीमेटली। सो अगर कोई ट्रेडर है जो पर्टिकुलर सी पॉइंट पे एंट्री कर रहा है समवेयर यहाँ पे, तो उसका एक टारगेट डिफाइन कर सकता है कि आने वाले टाइम में या आने वाले कुछ कपल ऑफ आवर्स में या कुछ कपल ऑफ डेज में ये टारगेट होगा, जो भी टाइम फ्रेम वो डिसाइड करेगा उसके बेसिस पे हमें सी और डी का जो टारगेट है वो डिफाइन करने में बहुत हेल्प आउट होगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ए और बी से एक फिब ड्रॉ करूंगा, जहां पे मुझे अपर हायर लेवल्स के टारगेट डिफाइन होंगे बहुत इजीली। ओके, मैं एंट्री मोस्टली कहाँ करूंगा, मैंने आपको सभी मेंबर्स को बताया था 50% एंड 61% के आसपास मैं एंट्री करने के लिए ट्राई करूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा रिसेंट लोज के आसपास, एंड मैं टारगेट करूंगा हायर लेवल जो कि होगा 0.27, 0.68 एंड -1। सो ये मेरे आगे के रिट्रेसमेंट लेवल्स रहेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता है, हम क्या करेंगे, फिब का जो डायरेक्शन है वो हम चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे, मैं न्यू फिब ड्रॉ करूंगा हमारे रीसेंट स्विंग लो से रीसेंट स्विंग हाई तक, तब जाके हमें एक और नया टारगेट यहाँ पे डिसाइड होगा, राइट। अब ये स्विंग, ये जो हमारा प्रीवियस फिब था हम इसको भूल जाएंगे, अब नए फिब को हम टारगेट करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड हमको न्यू टारगेट्स ओपन होगा। सेम ये भी स्विंग अगर जैसे हमारा टारगेट अचीव होता है, हम वापस से एक नया फिब यूज करेंगे ये पर्टिकुलर स्विंग लो से ये पर्टिकुलर स्विंग हाई तक। तो यहाँ पे भी हमें एक न्यू टारगेट्स ओपन होते हुए दिखाई देगा। ये आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, प्रिफरेबल इज हायर टाइम फ्रेम H1 H4 डेली वीकली समवेयर लाइक दिस। ओके, सो मैं आपको एक हायर टाइम फ्रेम का एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको भी एक क्लियरिटी मिले कि हायर टाइम फ्रेम पे आप एक अजम्पशन लेके चल सकते हो, मार्केट का क्या अजम्पशन होगा, मार्केट कहाँ तक जा सकता है हायर टाइम फ्रेम पे। सो आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, दिस इज द बेसिकली दिस इज चार्ट ऑफ गोल्ड। डेली टाइम फ्रेम पे हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि मार्केट रिट्रेस करने के बाद कहाँ तक का हमें एक चांस देता है। सो यहाँ पे मैंने एक स्विंग लो पकड़ा है सम पर्टिकुलर एरिया ये, एंड मैंने एक फिब ड्रॉ किया है पर्टिकुलर एरिया ये। ओके, सो यहाँ पे एक चीज हमें दिख रही है पर्टिकुलर एग्जैक्टली 38% का रिट्रेसमेंट, एंड टारगेट हमें दिख रहा है ऊपर। सो अच्छा आपको एक ग्रिप मिलेगा, अच्छा आपको एक रेंज मिलेगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो मेक श्योर कीजिए जब भी आप हायर टाइम फ्रेम पे फिब अप्लाई कर रहे हो, सो आपको वहां पे थोड़ा पेशेंसली आपको हर पोजीशंस को हर डायरेक्शंस को होल्ड करते हुए चलना होगा। ओके, इफ अगर यहाँ से और रिट्रेसमेंट कर रहा है तो वो लेवल्स पे ही आके हमारे रिस्पेक्ट करेगा, वहां पे भी कुछ कंफर्मेशंस होगा, ये हम सारे चीजें प्रो एडवांस में देखेंगे। व्हाट आर द कंफर्मेशंस, व्हाट आर द एंट्री, व्हाट आर द एग्जिट पॉइंट्स, एंड एंट्री जो एक्सपर्ट बैच होगा हम वहां पे देखेंगे कहाँ पे कौन सी जोन पे एंटर करना है, कौन सी जोन पे एंटर नहीं करना है इन डेप्थ, वो हम एक्सपर्ट बैच में देखेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ए बी इज इक्वल टू जो सी डी का पैटर्न था वो यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मैं इसकी लेंथ बेसिकली ड्रॉ करूँ तो समवेयर ऐसा कुछ, एंड अगर मैं इसको ऐसा रिट्रेस करने जाऊँ तो समवेयर ऐसा। सो आप देख सकते हो कितना एक्यूरेटली उसने वर्क किया है, कितना एक्यूरेटली उसका टारगेट एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी का जो हमारा पैटर्न था कंप्लीट हुआ है। ए बी समवेयर यहाँ पे, सी और डी समवेयर यहाँ पे, एंड डी फाइनली यहाँ पे। सो बहुत ही अच्छी तरीके से वो पैटर्न वर्क किया है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से ये पैटर्न्स आ गए तो आप डेफिनेटली हार्मोनिक पैटर्न्स आप यूज कर सकते हो अपने डे टू डे ट्रेडिंग के लिए।
नॉट द बेसिक पैटर्न्स जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, जो बुलिश जो लाइक बहुत सारे पैटर्न्स हमने पढ़ा है, हेड एंड शोल्डर एंड पैटर्न डबल टॉप, बहुत सारे पैटर्न्स पढ़ा है, राइट। सो ये सारे पैटर्न्स आर बेसिकली ट्रैप, बट हार्मोनिक पैटर्न जो है वो लॉजिकल पैटर्न है, जहाँ पे मार्केट का जो सेंटीमेंट है फंडामेंटली एंड टेक्निकली दोनों रिएक्ट करता है बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एम पैटर्न बना था, सभी मेंबर्स यहाँ पे एम पैटर्न देखते हुए ट्रेड, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने ट्रेड किया भी होगा एंड लोग करते भी है। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, मार्केट नीचे आया, थोड़ा उनके फेवर में दिखाया, बट ट्रैप करते हुए यहाँ पे बेसिकली पूरा कंप्लीट ऊपर लेके गया। सो ऐसे पैटर्न्स पे वर्क नहीं करना है हमें। जितना भी हमने पैटर्न्स पढ़ा था, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए था, जहाँ पे आपको समझ आए कि क्या हो रहा है, ये पैटर्न्स क्यों बनते हैं मार्केट में, सारे बेसिक्स चीजें आपने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी आर डन विद द बेसिक्स पार्ट, राइट एवरीवन। सबको बेसिक्स तो पता हो, लाइक पता आ चुका होगा कि लाइक बेसिक्स में क्या है, हमने एडवांस में क्या पढ़ा था, बेसिक्स में क्या क्या चीजें कवर अप होती है, क्या नहीं होती है, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सभी मेंबर्स को सारे चीजें पता हो चुकी है अब तक। जो बिगिनर है उसको भी पता चल चुका है, और जो ऑलरेडी एंटर किया है मार्केट में, 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, बट ही इज नॉट गेटिंग द परफेक्ट रिजल्ट इन द मार्केट, बट स्टिल सारे चीजें हमने क्लियर किया है एंड ओपन बुक की तरह सारे चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट। इफ अगर ऐसा कोई मेंबर है जिसको कुछ भी नहीं समझा है गाइस, तो आप रिकॉर्डिंग वापस से देख सकते हो, ताकि आपको हर एक चीज का क्लियरिटी मिले। ओके, सो हमने एक चीज देखा, ए बी इज इक्वल टू सी डी का पैटर्न हमने देखा, बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन आएगा कि अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई कैसे करना है, कब करना है, राइट। ये जो पैटर्न मैंने बताया, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है, ओके। जहां पे आप एक न्यू हाई के लिए टारगेट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको हमेशा मेक श्योर करना है फिब। फिब फिब, मैं बार बार फिब का इतना वर्ड यूज कर रहा हूँ, कुछ तो खास होगा फिब में, राइट। इसीलिए मैं बार बार आपको फिब 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 के बारे में डिस्कस करने बोल रहा हूँ। तो फिब एक ऐसा टूल है जो आपको हायर लेवल के टारगेट्स भी डिसाइड करता है, आपकी एंट्रीज लेवल भी डिसाइड करता है, एंड आपके अटमोस्ट जो एरियाज है वो भी आपको डिफाइन करके बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये स्विंग से लेके ये हाई तक का एक टारगेट लिया है, ये एंट्रीज लिया है, तो मैं एंट्री कहाँ पे करूंगा, समवेयर पर्टिकुलर इस एरिया पे मैं एंट्री करूंगा, 50 से लेके 61 के आसपास, ओके, कुछ इस तरीके से। एंड मैं अपने फाइनल टारगेट कहाँ तक रखूंगा, यानी मुझे पता है कि मुझे यहाँ तक होल्ड रहना है, यानी मुझे यहाँ तक लाइक जो भी मेरे पोजीशंस है या जो भी मेरे ट्रेड्स है, मुझे ये इस पर्टिकुलर लेवल तक होल्ड करना है। तो ये मुझे हेल्प आउट करेगा फिब, एंड जितना हायर टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, उतने हायर आपको टारगेट्स देगा। आज नहीं तो कल वो टारगेट्स अचीव होते हैं, अगर आपने परफेक्ट फिब यूज किया है, आज नहीं तो कल आपके वो टारगेट्स हिट होंगे। अब जो जो नीचे एक लेवल दिख रहा है आप सभी मेंबर्स को, व्हाट इज दिस, ये जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये है क्या और ये किस तरीके से काम आएगा हमें। फिलहाल अभी हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, एंट्रीज जो देख रहे हैं, कहाँ पे हमें एंटर करना है और मोस्टली हमें कहाँ पे बाहर निकलना है। अगर आप समवेयर कोई ऐसा मेंबर है जो 15 यानी 2015 के आसपास एंटर कर रहा है, एंड अगर वो 2019 के या 20 के आसपास निकला है, तो दिन में अगर वो 50 पिप्स भी कैप्चर कर रहा है, तो मोर देन इनफ है, होप सभी मेंबर्स के लिए मोर देन इनफ 50 पिप्स, राइट। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम कर रहे हो, प्रॉपर सारी चीजें अगर यूज कर रहे हो, तो 50 पिप्स मोर देन इनफ है। बट हमें कैसा पता चलेगा कि यही एंट्री पॉइंट से हमको 50 पिप्स मिलने वाले हैं, या फिर और मार्केट नीचे जाएगा, या फिर और मार्केट ऊपर आने के बाद 50 पॉइंट्स मिलेगी। तो यही सारे क्वेश्चंस आते हैं सभी मेंबर्स के बीच में, सभी ट्रेडर्स के बीच में, कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि उधर ही एंटर करना है, या 15 पे ही एंटर लेना है, या फिर 2014 के आसपास ही एंटर करना है। तो यही सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रो एडवांस के फर्स्ट सेशन में, जो कि होने वाला है आफ्टर 2 डेज, या हो सकता है कि कल भी हम ये स्टार्ट करें, जिससे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप 1.21 1.2 ऐसे अलग अलग सेशंस है प्रो एडवांस के। ओके, सो मेक श्योर कीजिए आप सभी मेंबर्स, जितने भी हमारे साथ मेंबर्स जुड़े हैं,
सभी मेंबर्स अपने जितने भी वाईफाई मनी के जितने भी मेंबर्स, सभी मेंबर्स को ऐड अप कीजिए एंड प्रो एडवांस का जो सेशंस है स्टार्ट से प्रॉपरली वाइसली आप ये सारे अटेंड कीजिए, बिकॉज ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, आपका जो माइंड है वो कंप्लीटली इससे ओपन होने वाला है। एंड जो ओल्ड स्कूल मेथड जिसकी मैंने बात किया था ये आप कंप्लीटली भूल जाने वाले हो। ओके। सो गाइज आ जाते हैं हमारे वापस से चार्ट्स यानी जो पीडीएफ है हमारे पास वहां पे आ जाते हैं, जहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और अच्छी तरीके से। सो बुलिश ए बी इज इक्वल टू सी डी, सभी मेंबर्स को क्लियर है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइज, एवरीवन। ओके, यस यस, ओके फाइन। अब बुलिश हमने देखा, सेम एग्जैक्टली इसका सेम ऑपोजिट हमारे पास बेरिश होगा। ओके, व्हाट इज बेरिश? सेम चीज बेरिश में हम अप्लाई करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हम बेरिश में भी अप्लाई करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं गाइस, बुलिश एंड बेरिश सभी मेंबर्स को क्लियर है? प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर है, बुलिश एंड बेरिश? यस 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 यस, ओके ओके। अब हम आ जाते हैं बुलिश थ्री ड्राइव्स एंड बेरिश थ्री ड्राइव्स। अब जब मार्केट को एग्जैक्टली अगर ड्रॉप करना होगा, सो वो मार्केट सभी मेंबर्स को पता है कि कंसोलिडेशन करता है, देन मार्केट अप साइड या डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है, सभी मेंबर्स को ये चीज तो पता है कि लाइक थोड़ा बहुत मार्केट कंसोलिडेट करेगा फिर ब्रेकआउट देगा, ऐसे सब बोलते हैं कि अप साइड के लिए ब्रेकआउट देगा या डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट देगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे सभी मेंबर्स इफ ऐसे ही सोच रहे हैं तो सही है या गलत? जस्ट अ सेकेंड। सपोज करते हैं मार्केट समवेयर ऐसा है एंड ये पर्टिकुलर रेंज में आके मार्केट बहुत ही स्टक हो चुका है। सो ऐसे कितने सारे मेंबर्स है जो ये सोचते हैं कि मार्केट इसके ऊपर गया तो ऐसा एंड इसके नीचे गया तो ऐसा? प्लीज टेक्स्ट यस न चैट बॉक्स या फिर आप रेज हैंड कर सकते हो। ये एक कंसोलिडेशन बॉक्स बन गया है या फिर ये एक नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है? ऐसे कितने मेंबर्स है जो ये सोचते हैं कि ये अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम बाइंग करेंगे, इसके नीचे से ब्रेकआउट होगा तो हम सेलिंग करेंगे? कितने सारे मेंबर्स है यही यही मेंटालिटी से ट्रेडिंग करते हैं या यही सोचते हैं? आपने रेज हैंड किया है तो कुछ क्वेश्चंस है तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, इफ नहीं है तो आप हैंड लोअर कर सकते हो एवरीवन। ओके, एक्चुअली द थिंग इज बहुत सारे मेंबर्स हैं, मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स है यही मेंटालिटी से ट्रेड करते हैं कि नाउ दे आर वेटिंग फॉर द शार्प ब्रेकआउट अपसाइड के लिए एंड मार्केट हम अभी रिटेस्ट पे ट्रेड करेंगे या कोई कोई बीच में ही एंटर हो जाता है। राइट, ऐसे भी काफी मेंबर्स है जो लाइक बुलिश रन में ही वो एंटर हो जाते हैं, बट फाइनली क्या होता है फिर मार्केट रिट्रेस हो जाता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देना चालू हो जाता है तो फिर वो सेलिंग के लिए फोकस करते हैं। ऐसा हुआ है आप सभी मेंबर्स के साथ? ऐसे कितने लोग हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है? यस और नो लिखिए बस। यस 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 सर, इन इनिशियल डेज, राइट, ओके। सो इसका एग्जैक्ट जो लॉजिक है ना वो आपको बहुत जल्द समझने वाला है कि क्यों आपका माइंड बाइंग की तरफ जाता है एंड क्यों आपका जो माइंड सेट है वो सेलिंग की तरफ जाता है आफ्टर दिस ब्रेकआउट। बट उसके पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज दिस थ्री ड्राइव। ओके, सो थ्री ड्राइव क्या है वो समझ जाएंगे एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, आपने हैंड रेस किया है, आपको अनम्यूट किया है। यस सर, हेलो। हाँ हेलो सर। यस सर, बोलिए। यूरो और कनाडा का एक चार्ट था सर, मैंने इसको ग्राफ किया है। ये कुछ ऐसा ही बना था और वो नीचे मार के फिर आज ऊपर गया है। तो मैंने उसको छोड़ा नहीं था, मैं हमेशा इसी एरिया पे मैंने प्रॉफिट बनाता रहा। और हम्म, कल मैंने उसको ये करके दोबारा एंट्री लिया और आज मैंने वहां से प्रॉफिट बनाया था। उन्होंने नीचे मार के कुछ एक्सीलेंट ऐसा ही सर, ऊपर गया। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। ओके, सो गाइज थ्री ड्राइव्स के बारे में समझते हैं, तो ये थ्री ड्राइव्स एग्जैक्टली क्या है एंड ये मार्केट का जो सेंटीमेंट है या मार्केट का जो ट्रेंड है किस तरीके से चेंज करता है, इस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, राइट? जस्ट सेकेंड, या सो थ्री ड्राइव्स बेसिकली, थ्री ड्राइव मतलब मार्केट तीन बार स्विंग करेगा। कितने बार करेगा? वन, टू एंड थ्री। थर्ड टाइम, थर्ड स्विंग के बाद मार्केट जो है वो रिट्रेस करेगा वापस से। थर्ड स्विंग के बाद यानी फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, ये फर्स्ट ड्राइव, ये सेकेंड ड्राइव एंड ये थर्ड ड्राइव। इसके बाद जो है मार्केट का जो भी ट्रेंड लाइन XYZ बनेगा वो यहाँ से ब्रेकआउट देगा एज पर थियरी। ओके, बट इनिशियल जो एज पर अगर आप चार्ट्स में ये चीज अप्लाई करोगे सो ये आपको कभी भी सक्सेस नहीं देगा, बिकॉज ये चीज के बाद मार्केट हमेशा ब्रेकआउट रॉन्ग डायरेक्शन में होता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास एक और सपोर्ट है एंड ये मेरा एक रेजिस्टेंस लाइन है। सपोज कीजिए 3 ड्राइव्स पैटर्न कंप्लीट हुआ हमारा एंड थर्ड ड्राइव के बाद जो मार्केट है वो डाउन साइड के लिए ब्रेक हुआ, जिससे मुझे रिटेस्ट पे सेल लेना है। बट कंप्लीटली इसका ऑपोजिट होगा, मार्केट अप साइड के लिए ब्रेक करेगा, जिससे क्या होगा, ये जितने भी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, जितनी भी लिक्विडिटीज है मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रैप किया एंड यहाँ पे न्यू सेलर्स को एक्टिव किया एंड बायर्स को बाहर निकाल दिया, सेलर्स एक्टिव हो गए एंड आफ्टर दिस जब सेलर एक्टिव हो गए, सेलर का स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पे होगा, जिससे सेलर का स्टॉप लॉस हंट कराया एंड अब जो एक्टिव बायर्स है वो यहाँ पे इनिशियल स्टेज में बैठेंगे। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा मेरे लैंग्वेज में बताया, बट जो 3 ड्राइव का जो पैटर्न था वो आपको समझना जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी जहां पे मार्केट जो है वो पैसा कलेक्ट कर रहा है धीरे 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 सोर्स से। ओके, फर्स्ट सोर्स में सपोज करते हैं 1 मिलियन कलेक्ट किया, सेकेंड सोर्स में सपोज करते हैं और 1 मिलियन सपोज ये किया, थर्ड इसमें वो सपोज करते हैं उसने 2 मिलियन, लाइक 2 मिलियन के आसपास उसने फंड अक्यूमुलेट किया या उसने कंसोलिडेशन किया फंड्स का। जब थर्ड उसका मूव आएगा तो सभी को पता है कि अब 1 2 एंड अभी थर्ड ड्राइव होगा, मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेक करेगा। जब भी मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेक करता है तो वापस से वो और फंड अक्यूमुलेट करता है, जिससे जितने भी हेज फंड, जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स है उसी मूवमेंट का वेट करते हैं एंड एग्जैक्टली मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉप होता है, जिससे प्रीवियस जितने भी सबके स्टॉप लॉस है या जितने भी उनके एसएल रखा है अपने लोस के नीचे, रिसेंट स्विंग लोस के नीचे, वो 95% चांस होता है हिट करने का। सो हम कभी भी ये पर्टिकुलर जोन में ट्रेड नहीं करते हैं, हम इस 95% के बाद समवेयर हम यहाँ पे एंटर करते हैं। सो कैसे एंटर करेंगे, कब, क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के माइंड में आ रहे होंगे, आई नो दैट। ओके, बट इसका प्रॉपर जवाब आपको न्यू सेशन में मिलने वाला है, जो कि होगा प्रो एडवांस सेशन, जहाँ पे हम प्रो एडवांस के पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन हम धीरे धीरे करते हुए कुछ ऐसे नॉलेज अक्यूमुलेट करेंगे जो आपको हेल्प आउट करेगा आपके एक्चुअल ट्रेडिंग में, एक्चुअल चार्ट्स में जो वर्क करते हैं। ओके, सो गाइज अब तक हमने जितने भी चीजें पढ़ा है वो पैटर्न्स या वो चार्ट या वो कैंडल स्टिक्स, ये मार्केट में ओनली एंड ओनली 50% 40% के आसपास की एक्यूरेसी लैंड अप करते हैं। ओके, जितना भी मैंने आप सभी सभी मेंबर्स को बताया हूँ, लाइक फ्रॉम द बेसिक्स टिल नाउ, आज के डेट तक गाइज एवरीथिंग जितना भी मैंने आप सभी मेंबर्स को बताया हूँ वो मार्केट में ओनली एंड ओनली काम करेंगे 30 40 50% के आसपास। 90 95% एक्यूरेट आपको ये रिजल्ट्स दे ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये सारे चीजें बने ही ट्रैप करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को। अब रिटेल ट्रेडर्स कौन है, लाइक हेज फंड्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल्स क्या है, ये मार्केट को कैसे रन करते हैं, इसका एल्गोरिदम क्या है, ये सारे चीजें हम प्रो एडवांस में सीखेंगे, जिससे आपका एक्चुअल जो माइंड है वो ओपन होगा। ओके, सो गाइज होप सो आज तक का सेशन आपको, आप सभी मेंबर्स को काफी क्लियर है, इन क्लियर टर्म्स में मैंने बताया है। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइज, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। एंड कैसा लग रहा है आपको, लाइक बेसिक्स भी हमारा कंप्लीट हुआ है, थोड़ा एडवांस भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, 10% एडवांस बचा है वो भी हम कल तक कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली। एंड फाइनली हम लैंड अप होने वाले हैं हमारे प्रो एडवांस सेशन में, जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। सो कितने यहाँ पे जन है जो काफी एक्साइटेड है जो प्रो एडवांस के लिए जुड़ने के लिए? सुपर एक्साइटेड डेफिनेटली, यस 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 एवरीवन। ओके, सो गाइज एनीवन यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चंस है सो डेफिनेटली हम वो कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस, अगर किसी का कुछ है, डाउट है कुछ, प्लीज रिपीट लास्ट चार्ट।
ओके, आप समझ सकते हो किस तरीके से मार्केट एक्चुअल में रन हो रहा है इन द 3 ड्राइव्स। अब जैसे फर्स्ट ड्राइव हमने देखा, सेकेंड ड्राइव मार्केट, थर्ड ड्राइव। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा होता है कि वो ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पे आया सेल, वापस से आया, वापस से सेल, वापस से आया, वापस से सेल, राइट। एंड ऐसे अदर साइड के भी ट्रेडर्स होते हैं जो यहाँ पे समवेयर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आया बाय, यहाँ पे आया बाय एंड वापस से बाय। सो यहाँ पे मार्केट दोनों साइड लिक्विडिटी लेके चलता है, दोनों साइड लिक्विडिटी लेके चलता है। इसका मतलब लिक्विडिटी का इन शॉर्ट मतलब होता है कि मार्केट पैसा कलेक्ट करते हुए आगे चलता है। आपने ऐसा देखा है कभी कि लाइक आपने एंट्री डाला है एंड वहां से ही मार्केट थोड़ा आपके एंट्री पे पॉजिटिव दिखाया, देन मार्केट नीचे। किसी ने वहां पे बाय डाला होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर देन नीचे। किसी ने सेल डाला होगा, मार्केट थोड़ा नीचे एंड वहां से ऊपर। सो बहुत कम एंड बहुत ऐसे एक्सपर्ट स्नाइपर एंट्रीज बनते हैं जहां से एंट्री लगी एंड वहां से मार्केट नीचे। बहुत कम ऐसा होता है। क्यों ऐसा कम होता है? बिकॉज मार्केट में जब लिक्विडिटी टेकन हो जाती है, यानी लिक्विडिटीज का पैसा एक जगह अक्यूमुलेट होने के बाद खत्म हो जाता है, एग्जैक्टली वहां से ही ड्रॉप आता है मार्केट में, या एग्जैक्टली वहां से ही मार्केट में एक अप साइड का पुश आता है या फिर डाउन साइड का पुश आता है। ओके, ये कब होगा? जब तक रिटेलर्स अवेलेबल है मार्केट में, मार्केट का जो पैसा है वो अक्यूमुलेट करता रहेगा, करता रहेगा। उसके कुछ टाइमिंग्स है, वो भी हम देखेंगे। किस तरीके से करेगा, कौन से टाइम पे करेगा, कब, कौन से सेशंस में करेगा, काफी सारी चीजें इसमें आ जाती है। ओके, सो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि जो एक अगर कोई पैटर्न्स पे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल देखते हैं अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल है या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल है, सो इस तरीके से मार्केट रेंज करता है समवेयर पर्टिकुलर इस तरीके से। एंड अब इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अपसाइड जाता है। सभी को पता है, सभी रिटेल ट्रेडर्स को पता है कि ये ट्रेंड लाइन है, ये हमारा सपोर्ट है। अब इसका जो ब्रेक होगा एंड इसका जब रिटेस्ट होगा, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे SL एंड हम टारगेट रखेंगे इसका हाई या फिर इसका हाई। ऐसे काफी ट्रेडर्स इसी पैटर्न यानी इसी ओल्ड स्कूल एनालिसिस को ट्रेड करते हुए चलते हैं, राइट। बट एग्जैक्टली क्या होता है जब मार्केट का जब मूवमेंट होता है, वो अप साइड के जगह पहले डाउन साइड हमेशा मूव करता है। थोड़ा आपको दिखाएगा कि यस नाउ आप प्रॉफिटेबल हो, आपके ही एंट्रीज के थोड़ा फेवर में जाएगा, बट सडनली आपका लाइक जो मूवमेंट है डाउन साइड के लिए क्रिएट होगा इफ आप बाय पोजीशंस में बैठे हो। तो जहां पे आपका एसएल होगा, एग्जैक्टली उसी के आसपास आएगा, थोड़ा रेंज करेगा, एसएल हिट एंड घूमते हुए अपने डायरेक्शन में जाएगा। तो ऐसे कितने बार कितने सारे लोगों का ऐसा एसएल हिट हुआ है एंड एसएल हिट होने के बाद उनके टारगेट्स भी हिट हुआ है। ऐसे कितने सारे मेंबर्स हैं हमारे साथ कि सेम हुआ है ऐसे ही, कि एसएल हुआ देन टारगेट हो गया। एंड फिर सभी मेंबर सोचते हैं कि मेरा एसएल लेने के लिए ही मार्केट नीचे आया था, या फिर मेरा एसएल लेने के लिए ही मार्केट ऊपर गया था। कितने सारे मेंबर्स है कि यही थिंकिंग, यही मेंटालिटी से काम होता है, राइट। बिकॉज आपने पहली बात तो फर्स्ट थिंग कि मार्केट को उसका जो एग्जैक्ट जोन है, एग्जैक्ट लिक्विडिटी है, आपने वो पहचान, आपने गलती किया। सेकेंड चीज, आप बहुत जल्दी घुस गए मार्केट में। जब मार्केट में पैसा जमा हो रहा था तब आप एंटर हो गए मार्केट में, तो ये बहुत गलत चीज है। तो यही हमको अवॉइड करना है। जब मार्केट में अक्यूमुलेशन चलता है या फिर कंसोलिडेशन चलता है, हमें कभी भी उस पर्टिकुलर रीजन पे या उस पर्टिकुलर जोन को टारगेट नहीं करना है। एक किस तरीके से वर्क करेगा इसका प्रॉपर एल्गोरिदम है, वो हम समझेंगे, बट नॉट नाउ। ये बस हमने एक आपको ओवरव्यू दे दिया, बट ये किस तरीके से वर्क करेगा, बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। सो सभी मेंबर्स प्रो एडवांस के लिए रेडी रहिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा होता है, अब ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, अब कम से कम होगा। ओके, सो एनीवन यहाँ पे किसी को कुछ डाउट तो डेफिनेटली हम कंप्लीट करेंगे। ओके, होप सो आज का जो सेशन था काफी क्लियर था, राइट। सभी मेंबर्स को काफी क्लियर लगा है एंड होप सो कुछ नया आपको यहाँ पे सीखने मिला, एवरीवन। ओके, सो हम